अंधेरे में ये रोशनी की किरण है। लोगों को इन जजेस के अंदर एक उम्मीद अपनी नजर आती है कि हमारी जुडिशरी के अंदर सारे काजी फाइज हिस्सा नहीं है, छोटे छोटे काजी फाइज हिस्सा, जो इमरान खान कहते हैं कि सारे छोटे छोटे काजी फाइज हिस्सा नहीं है, सारे अपने हलफ से गद्दारी करने वाले नहीं हैं, सारे अपने हलफ से बेवफाई करने वाले नहीं हैं, सारे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ काम करने वाले नहीं हैं, बल्कि इन 5 आज़ाद जजेस जैसे जजेस अदलिया में मौजूद हैं। क्योंकि एक ख़तरा रहता है, एक खौफ रहता है कि जो कुछ इन जजेस के साथ पिछले 3 साल से हो रहा है, कहीं ये जजेस थक ना जाएं, थक हार कर ये मुस्ताफ़ी ना हो जाए। क्योंकि एक बात की तो क्लैरिटी है कि कम अज़ कम इस वक्त तक हमने देखा है कि 3 साल हो गए हैं इन जजेस को इस जबर से लड़ते हुए, लेकिन इन जजेस ने इस निज़ाम के साथ सौदेबाजी नहीं की। लेकिन ये ज़रूर रहता है कि हर एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। 3 साल मुसलसल लड़ना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये 5 आज़ाद जजेस पिछले 3 साल से इस निज़ाम के जबर और बर्बरियत के साथ लड़ रहे हैं। खैर, हमने ये बात की थी, मैंने और बैरिस्टर साद रसूल साहब ने, कि सुप्रीम कोर्ट के जो आज़ाद जजेस हैं उनको भी कम अज़ कम अपने वजूद का एहसास दिलाना चाहिए, बताना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करते हैं, बताना चाहिए कि वो इस निज़ाम के साथ नहीं खड़े, उनको भी कोई आवाज़ उठानी चाहिए, उनको भी कोई इस निज़ाम पे सवाल उठाने चाहिए। हमने ये सवाल उठाया था कि मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतहर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहिबा, अकील अब्बासी साहब, मलिक शहजाद अहमद खान साहब, ये जो आज़ाद जजेस हैं और भी 2-3 जजेस हैं, ये भी रोज़ाना जजमेंट्स लिखते हैं, रोज़ाना ऑर्डर पास करते हैं, रोज़ाना केसेस सुनते हैं। इनको ऐसे रिमार्क्स देने चाहिए, लेटर लिखने चाहिए, ऑर्डर्स ऐसे देने चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि कम अज़ कम इस निज़ाम को कोई तो ऐसे लगे कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी रेजिस्टेंस का सामना है इस निज़ाम को। तो खैर, हमने ये देखा कि अब अतहर मिनल्ला साहब की एक जजमेंट आपने देखी कल, उसमें जो बड़े अहम सवाल उठाए गए थे, उससे पहले 2 जजमेंट्स आई मंसूर अली शाह साहब की, उसमें बहुत अहम सवाल उठाए गए। और ये मंसूर अली शाह साहब का सामने आने वाला तीसरा वो लेटर है पिछले चंद दिनों में, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस याहिया खान आफरीदी की जानिब से जो कुछ अदलिया के साथ किया जा रहा है, जो कुछ एग्जेक्टिव के साथ मिल के वो इस अदलिया के साथ कर रहे हैं, उस पर मंसूर अली शाह साहब ने आवाज़ उठाई है, सवाल उठाया है, एतराज़ उठाया है। और इससे ऐसे आज़ाद जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जो दीगर हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, उन आज़ाद जजेस को भी एक तक़वियत मिलेगी कि हम अकेले नहीं हैं। हर अदालत से देखें, इस वक्त अदलिया के अंदर लाहौर हाई कोर्ट की अगर आप बात करें, जस्टिस आसिम हफीज़ और उन जैसे कई और आज़ाद जजेस मौजूद हैं इस लाहौर हाई कोर्ट में, जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। और वो ये आज़ाद जजेस रोज़ाना कैसे सुन रहे हैं, रोज़ाना फैसले कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त फैसले करते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये आज़ाद जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट के आज़ाद जजेस हों, या लाहौर हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस हों, सिंध हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस हों, इनके पास अब इंपॉर्टेंट केसेस लगाए ही नहीं जाते। लेकिन जो इनके पास दीगर केसेस लगते हैं, अगर उनमें भी ये जजमेंट्स में ऐसी चीज़ें लिखने लग जाएं जिससे पता चले कि हाँ ये मज़ामत अभी तक बरकरार रखे हुए हैं, तो इससे उन जजेस को तक़वियत मिलेगी जो सारे इस जबर और बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो जजेस डटे हुए हैं, जो लड़ रहे हैं। तो अब मंसूर अली शाह साहब का एक और अहम ख़त सामने आया है, जो उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी को लिखा है, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने बहुत तशवीश का इज़हार किया है और मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठा दिए हैं कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग्स हैं उनके मिनट्स जारी नहीं किए जा रहे। बंद कमरे के अंदर बैठ के जस्टिस याहिया खान अफरीदी और ये हुकूमत बंद कमरों में बैठ के अदलिया के साथ वो कर रहे हैं जिसकी कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें कई दहाइयों तक चुकाएंगी। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुतालबा किया है कि जस्टिस याहिया खान जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, उनके चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुंतखब सेलेक्ट हुए हैं, उनके चीफ जस्टिस पाकिस्तान सेलेक्ट होने के बाद से अब तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने इजलास हुए हैं, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, उनके मिनट्स जो हैं वो पब्लिक किए जाएँ। और उन्होंने ये कहा है, और ये हसनात मलिक साहब ने आज इस पर एक्सक्लूसिव स्टोरी की है, मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है कि अदलिया जो है वो दीगर रियासती इदारों के लिए उसको एक मिसाल बनना चाहिए। अदलिया जो तमाम रियासती इदारों का एहतसाब करती है, उसका अपने एहतसाब नहीं हो रहा, उसकी अपनी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हो रही, उसकी अपनी चीज़ें शफाफियत के लिए सामने नहीं आ रही। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एहतसाब के आला मयारात पर खुद भी पूरा उतरना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट बाकी इदारों का एहतसाब कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के अपने हाथ साफ होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी चीज़ें जो है वो बिल्कुल शफाफियत के साथ सामने आनी चाहिए। और मंसूर अली शाह साहब ने उस लेटर में लिखा है कि जजेस की जो तकर्री है ये बहुत ही अहम मामला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की अदलिया के लिए, और इसके नताइज जो हैं वो बड़े दूररस हैं, बड़े दूररस हैं। देखें, अब कई ऐसे जजेस हाई कोर्ट्स में लगाए गए हैं जो अगले 25-25 साल जुडिशरी में रहेंगे। तो अब जिसको लगाया जा रहा है वो 25 साल जुडिशरी में रहेगा, ये छोटा मामला नहीं है। तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं
कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ये बात आवाम को जानने का हक़ है पाकिस्तान के लोगों को कि आला अदालतों के जजेस कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, कि वहाँ पे क्या डिस्कशन होती है और क्या दयानतदारी के साथ जो आइनी तकाज़े हैं उनको पूरा किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, जो अदलिया की आज़ादी के तकाज़े हैं वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे। अब मसला क्या है, जस्टिस जाहिया खान जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया है, सिलेक्ट किया है, अब तक वो पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट के अंदर 50 से ज़्यादा जजेस लगा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 6-7 जज ला चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि बंद कमरे में डिस्कशन क्या होती है, आपने किस क्राइटेरिया पे यहाँ पे जज लगाए हैं, आपने किन वकीलों को किस लियाकत की बुनियाद पर उनको आपने जज बनाए हैं, और ऐसे ऐसे जज लगाए गए हैं जो ओपन कोर्ट में 2 सफ़ात का ऑर्डर डिक्लेयर नहीं करवा सकते। और फिर मैं बार बार हवाला देता हूँ, असद मलिक साहब जो डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस जाहिया खान के दौर में लगने वाले जजेस से पीपल्स पार्टी ने पार्टी फंडिंग के नाम पे करोड़ों रुपए रिश्वत लिया है, और जवाब में पीपल्स पार्टी ने उनको कहा कि आप जो हमें रिश्वत दे के जज लाग रहे हैं, ये तो आप 6 महीने में पैसे पूरे कर लेंगे, आगे तो आपकी बचत ही बचत है। लेकिन इस चीज़ का जस्टिस जाहिया खान साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, कोई शफाफियत नहीं, कोई मयार नहीं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जज ट्रांसफ़र होकर आए हैं उसको भी जस्टिस जाहिया खान साहब जो हैं वो ऑन करते हैं, वो कहते हैं मैं इनको लेकर आया हूँ, हालांकि सबको पता है कि कौन उनको लेकर आया है, वो ऑन करते हैं, कहते हैं मैं लेकर आया हूँ, जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ कि एक पंजाबी जज ले आया हूँ, एक सिंधी जज ले आया हूँ और एक बलोची जज ले आया हूँ। और उसके बाद जो कुछ इमरान खान के केसेस के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। उसके बाद मंसूर शाह साहब ने कहा है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो इस वक्त मौजूदा जो कार्रवाई है वो बिल्कुल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो शायान शाह नहीं है, उसमें कोई शफाफियत नहीं है और अदलिया की आज़ादी के मुताबिक वो नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उनके दौर में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो पब्लिक की जाए ताकि आवाम जाने, आवाम तक जाए बात कि ये सूरत जस्टिस जाहिया खान साहब के दौर में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आवाम जाने, आवाम को पता चले कि। और फिर आगे मैं बताता हूँ, मुझे जाफरी साहब ने जो इस पर कमेंट किया जो हसनात मलिक साहब की स्टोरी में है, उन्होंने कहा कि जो चेंजेस की गई थी कानून में, बताया तो ये गया था कि ये शफाफियत के लिए की गई है, अदालती निज़ाम में शफाफियत लाई जाए, लेकिन हो क्या रहा है, कोई तफसील सामने नहीं आ रही, कुछ बताया नहीं जा रहा। और 26 आईनी तरमीम के बाद जजेस की तकर्री और आईनी बेंचेस की तश्कील में एग्जेक्टिव का असर रसूख बढ़ गया है। अब हुकूमत से फैसला करती है कि कौन से जज आईनी बेंच में बैठेंगे, कौन से जज हमारा केस सुनेंगे। मसलन अभी ये जो आईनी बेंच ने केस सुना मखसूस नशिस्तों वाला, आपको पता होना चाहिए कि मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले 13 के 13 जजेस जो हैं उनको सिलेक्ट किया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। जस्टिस जाहिया खान साहब ने एक उनको मौका फराहम किया जुडिशल कमीशन का बर वक्त इजलास बुला के 26 आईनी तरमीम का केस ना लगाकर, और ये सारे में जस्टिस जाहिया खान अफरीदी साहब ऑन बोर्ड हैं। और हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं, बतुल्लाह जान साहब ने कहा कि जस्टिस जाहिया खान साहब उस वक्त हुकूमत मुखालिफ वोट डालते हैं जब उनको इस बात का यकीन हो कि हुकूमत के वोट पूरे हैं, और सिर्फ एक ऐसे दिखाने के लिए कि मैं तो हुकूमत के साथ नहीं हूँ, मुखालिफ वोट जो है वो डाल दिया जाता है जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता, हुकूमत के वोट जो है वो पूरे होते हैं। उसके बाद मुझे जाफरी